गुड मॉर्निंग फ्रेंड। वैसे तो दिन बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। एक्साइटमेंट फुल ऑन है, लेकिन नींद नींद इतनी है, मतलब हम रात को 4 बजे सोए हैं और अभी 5 बज रहा है। 1 घंटे में मैं उठ गई हूँ क्योंकि हमें जाना है अहमदाबाद। और फिर उसके बाद से नींद नींद में रेडी होके मैं जैसे तैसे यहाँ आई नीचे। एंड यहाँ सब पहले से रेडी थे, सबको बाय बोला। और हम लक्ष्मी दी को भी साथ में लेके जा रहे हैं बिकॉज हमें उनको ड्रॉप करना है। वो जा रहे हैं लंदन और हम जा रहे हैं अपने घर, मतलब मैं जा रही हूँ अपने घर लाइक यूपी। और उसके बाद से हम निकल चुके हैं। यहाँ पे चाय पानी पीने के लिए थोड़ा देर रुका क्योंकि लिटरली बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी और सर ऐसा घूम रहा था। ऐसे तो हम घर से चाय पी के आए थे, लेकिन फिर भी ज़रूरत थी। आगे चल के रास्ते में हम फिर एक जगह रुके जहाँ पे सीएनजी भराना था, इसलिए हम सब गाड़ी से उतरे और हमारी शक्ल और शरीर ऐसा दिख रहा था कि भाई हम कौन से जंग पे जा रहे हैं। तो फिर हम अहमदाबाद पहुँचे और उनको लक्ष्मी जी को हमने इस होटल में ड्रॉप किया क्योंकि उनकी फ़्लाइट रात के 11 बजे थी। और फिर हमने थोड़ा सा गाड़ी में अपना होलिया सुधारा, उसके बाद से हम निकल गए क्योंकि हमारी फ़्लाइट 1 बजे है। तो हमें जल्दी पहुँचना था एयरपोर्ट पे। तो बस निकल पड़े एयरपोर्ट के लिए। सो अभी मौसम बहुत सुहाना है सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन फिर भी यार यहाँ पे इतनी ठंड गर्मी पड़ती है ना। आप देख सकते हो कि कितनी सुबह, ये मतलब 9 बज रहा है और इतनी कड़क धूप है। और बातों ही बातों में हम पहुँच गए यहाँ पे एयरपोर्ट। ये है अहमदाबाद का एयरपोर्ट, तो आप इसको देख सकते हो। उसके बाद से हमने अपने लगेज उतारे। शिवू भी नींद में था तो उसको थोड़ा बहुत हिला डुला के जगाया। और अभी शिवू थोड़ा चिड़चिड़ा हो रखा है बिकॉज वो नींद में है। उसके बाद से मैंने उसको लिया और सारा लगेज इन्होंने ट्रॉली पे रखा। फिर मैं शिव को लेकर के साथ फाइनली में हम गई। एयरपोर्ट पे आ पहले मैं गए सोच हैं रही थी मैं और अकेले हमारी फ्लाइट जाऊंगी, 4 घंटे लेकिन बाद है। फिर तब मैंने तक कहा मैं चलते कुछ चलता हूँ खाने ड्रॉप पीने। करने। और बहुत अच्छी बात हुई जो ये मुझे ड्रॉप करने के लिए आए हैं बिकॉज शिव बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और ये शिव की फर्स्ट फ्लाइट है, तो हम उसके लिए भी एक्साइटेड है और कंफ्यूज भी कि कैसे क्या होने वाला है। उसके पहले हमें भूख लगी थी तो सबसे पहले हमने नाश्ते के लिए डोसा ऑर्डर किया क्योंकि और कोई शॉप वहाँ खुल नहीं रखी थी। खाया पिया, उसके बाद से फ्रेश उनसे बोला कि चाय लेके आओ क्योंकि वो तो भाई वो आएगा तभी हमारा दिमाग चलेगा। और शिव यहाँ लड़कियों को देख के मुँह बिजी है। ये महाराज हमारे लिए चाय शुगर जो भी चीज़ें ला रहे हैं घर पे, तो ये सेवा करते नहीं, चलो यहीं कर दें ना ना, ये तो सिर्फ जोक था। ऐसे तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कह रही है। तो लूज कर लिया उसने वेट, तो क्या दिख तो रहा है, तबीयत खराब है उसकी। 1.5 किलो वेट भी लूज हो गया, इधर मेरा बढ़ गया, उसका लूज हो गया। मतलब क्यों ना फॉर्म में होता है। वही 10 बज चुके हैं और शिव को पॉटी आ गई, उसने पॉटी कर दी। तो बस अपनी मम्मी की ड्यूटी लेके करने जा रही हूँ, उसको लेके जा रही हूँ ताकि वो क्लीन कर दो। और ये महाराज वहाँ जाने के लिए रेडी नहीं है। जहाँ मैं लेके जाती हूँ उसको हमेशा उसके अपोजिट में ही जाना होता है। फिर फाइनली हमने शिवू की बॉडी वॉडी क्लीन करके उसको मैं उसके पापा के पास पहुंचा के आई। फिर मैंने कहा एक बार थोड़ा सा मतलब अपना टचअप करके आती हूँ। यूजुअली मुझे ऐसे बातों में करना पसंद नहीं है, बट ठीक है, मैं बहुत भूत जैसी दिख रही थी तो ये करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने अपना कुछ टचअप वगैरह किया। उसके बाद से फिर रेडी हुई एंड देन हम निकल गए एयरपोर्ट पे अंदर जाने के लिए। सो ये रहा मेरा एयरपोर्ट लुक। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन उससे पहले शिव को भूख लगी थी तो मैंने कहा अंदर जाने से पहले एक बार यहीं पे दूध बना के इसको पिला देते हैं, ये हर चीज़ से फ्री हो जाएगा। लाइक उसने पॉटी कर ली है, दूध पी लेगा तो फिर मैं भी रिलैक्स जाऊँगी। फिर हमें चाहे बोर्डिंग में जितना भी टाइम लगे उसका टेंशन नहीं होगा। तो उसको दूध पिलाया, उसके बाद हम चले गए अंदर एयरपोर्ट के बोर्डिंग के लिए। एंड शिव परेशान कर रहा था तो मैंने उसको इस ट्रॉली पे बैठा दिया और फिर उसको मज़ा आ रहा था। लेकिन आगे जाकर के लाइन लग गई गेट पे एंटर करने के लिए एंड शिव को चिल्लाने लगा कि मुझे आगे चढ़ना है, आगे जाना है। अब उसको तो समझ आएगा नहीं कि करना क्या है। तो या थोड़ा बहुत शिव ने परेशान किया। उसके बाद जब हम एयरपोर्ट में अंदर एंट्री कर गए तो फिर शिव बिल्कुल रिलैक्स था एंड वो आराम से ट्रॉली पे घूम रहा था। फिर हम लगेज काउंटर पे गए अपने लगेज को देने के लिए एंड शिव महाराज उस ट्रॉली से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे यार। मतलब एक बच्चे के साथ ट्रैवल करना कितना ज़्यादा हेक्टिक होता है। कैसे तैसे हम गेट पे तो पहुंच गए और यहाँ पे फिर बैठ कर कुछ नहीं था तो मैं यहाँ के इंटीरियर्स देख रही थी और मुझे ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। लाइक कितने मतलब क्योंकि शिव बार बार मेरे बाल नोच रहा था एंड मेरी शक्ल यहाँ पे आके और बच्चे दिखते रह गई। मैंने अपने बाल बांध लिए क्योंकि शिव महाराज यहाँ पे मेरे बाल को नोचे जा रहे थे। उससे बेटर है कि मैं बाल बांध लूँ। सारे अपने काम में बिजी हो गए, शिव अपने फ़ोन में और ये अपने लैपटॉप में। तो मैंने सोचा को ना चॉकलेट खाया जाए, तो मैं शिव के बैग से चुरा के चॉकलेट खा रही थी। फिर बाद में शिव थोड़े मूड में आए तो वो पापा का चश्मा पहन के इधर से उधर पूरे एयरपोर्ट पे नाच रहे थे। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जब मूड में नहीं था तो ही ज़्यादा बेटर था, क्योंकि ये पूरे एयरपोर्ट पे चेकिंग एरिया में घुस जा रहा है, कहीं घुस जा रहा है। फिर
फिर फाइनली हमारा टाइम हो गया, 1:30 बज गया और हम निकल पड़े अपने फ़्लाइट में बैठने के लिए। एंड शिवू बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी हो रहा था और मतलब उधर नीचे कांच से वो गाड़ी देख के बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा था, तो उसको गाड़ी के पास जाने थी इसलिए और ज़्यादा इरिटेट कर रहा। मैं तो बस यही सोच रही थी कि फ़्लाइट के अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि 2 घंटे इतनी छोटी सी एरिया में हम कैसे बैठ के रहेंगे। यहाँ पे हम 2 घंटे नहीं, ये फ़्लाइट मेरी 1 घंटे 25 मिनट की थी। और फिर बस अब फ़्लाइट स्टार्ट होने वाली थी। ये एयर सारे इंस्ट्रक्शन दे रही थी एंड शिवू विंडो पे बैठ के गाड़ी कर रहा था। यहाँ तो गाड़ी दिख रही है, गाड़ी कर रहा है। फ़्लाइट में ऊपर जाने पे क्या करेगा पता नहीं। फिर बस हमारी फ़्लाइट स्टार्ट हो गई, उड़ान भरने के लिए रेडी हैं हम, और ये हवा में हम उड़ गए। तो ये है अहमदाबाद का कुछ स्काई व्यू। एंड फिर हमें बोला रखा था कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे आपको बच्चे को फीडिंग कराना है, तो बस उसके लिए उसके पापा ने दूध बनाई। एंड देन उसके बाद से हमें खाने के लिए सैंडविच एंड ये रोल मिला था, और मैंने चाय लिया बेवरेज में और इन्होंने कोल्ड ड्रिंक ली, और मैंने जैसे तैसे खाया। शिवू अच्छी बात था कि दूध पीते ही सो गया और हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि ज़्यादा नहीं 1 घंटे 25 मिनट की फ़्लाइट थी, इतने में सो गया। तो हमें भी नींद आने लगी, तो मैंने कहा मैं भी खा पी के अब सोती हूँ। तो बस हम तीनों ही आराम से मज़े में सो गए, और सोए रास्ता कब निकल गया कुछ भी पता नहीं चला। लाइक अनाउंसमेंट हुई कि आप अयोध्या पहुँच चुके हो, तो फिर लैंडिंग के लिए रेडी हो, सीट बेल्ट बांधो। तो बस हम उठे और मैंने सोचा थोड़ा बहुत मेकअप तो फ़्लाइट में भी बनता है, क्योंकि ऐसे रील्स बनाने के तो मैं कब से ज़्यादा परेशान थी कि नहीं मैं भी जब भी फ़्लाइट में जाऊँगी तो ऐसे रील्स बनाऊँगी, सब बनाते हैं मैं भी करूँगी मेकअप। और मेरे हस्बैंड यहाँ देख के मेरे को कुछ ना कुछ टॉन्ट दिए जा रहे थे, और मैं बिल्कुल सीरियस हो के ऐसा मेकअप करती थी कि नहीं मुझे ऐसा करना है तो करना है। मैंने इस वीडियो के लिए कब से प्लानिंग करी थी। प्लानिंग क्या करी थी, मतलब जब भी मैं किसी को ऐसे वीडियो बनाते देखती तो मुझे ऐसा था कि नहीं मुझे भी ऐसे वीडियो बनाने, तो बस मैं उस चीज़ में लग गई और मैंने जैसे तैसे अपना ये थोड़ा सा मेकअप लुक कंप्लीट किया। आप देख सकते हो मेरा लुक कैसा लग रहा है आपको। ऐसे तो मैंने अभी निकाल दिया था अपने गॉगल्स को, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा वीडियो देखने के लिए मैंने इसको पहना। एंड देन फिर हम बैठ गए। अब फ़्लाइट लैंड होने वाली थी और मेरे कान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लाइक लिटरली मुझे बहुत पेन होता है। मैं तो यही सोच रही थी कि शिवू का क्या होगा। शिवू को मैं इस टाइम लैंडिंग के टाइम फीडिंग कराने की कोशिश कर रही थी, पर वो इतनी नींद में था कि उसने फीड करना ही नहीं प्रेफर किया। फिर मैं इधर हम किसी तरह लैंड हुए एंड मेरे कानों की बैंड बज चुकी थी। नॉट सिर्फ मेरे कानों की, मेरे हस्बैंड के भी साथ यही होता है, और मुझे तो 2 दिन तक कानों पे होता है। जैसे तैसे मैंने लैंड किया, उसके बाद से हम आके इस बस में बैठ गए जो कि हमें एयरपोर्ट तक लेके जाएगा। एंड शिवू इस वीक को काफ़ी एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसको सामने से फ़्लाइट दिख रही थी और ये सब चीज़ें उसने पहली बार देखी थी। अभी तक तो इस खिलौने के फॉर्म में ही देखा था। तो कुछ ऐसी थी शिवू की फर्स्ट फ़्लाइट, और हम फाइनली पहुंच गए अयोध्या नगरी। तो आप देख सकते हो अयोध्या एयरपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पे हर सारे थीम्स जो हैं, पेंटिंग है, वो सारा कुछ ना कुछ कल्चर्स को वो दिखाते हैं। लाइक ये पूरे भगवान जी को डिनोट किया है और ऐसा सब था। तो फाइनली हम अपना सामान लेने के लिए जाते हैं और ये अपने ट्रॉली का वेट कर रहा है, बैग का। हमें बैग ले लिया, स्टैंड पे रखा, उसके बाद से हम निकल पड़े बाहर की तरफ। तो मैं आपको बाहर से भी एयरपोर्ट का व्यू ज़रूर दिखाऊंगी। ये देख सकते हो ये व्यू कितना ज़्यादा अच्छा है। लाइक मतलब एकदम मंदिर जैसी वाइब्स आ रही है। ऐसा लग रहा है हमारा माइंड सेट हो चुका है कि यहाँ पर अयोध्या उतरते ही वही वाली फीलिंग आ रही थी कि हम किसी से धर्मस्थल पे टाइप आ गए हैं। इतने में पापा भी आ गए। पापा और ये सारा सामान गाड़ी में रख रहे थे। एंड देन फिर हम उसके बाद से जाने वाले थे। शिवू अभी भी नींद में है और चिड़चिड़ किया है। फिर वो उसने अपने नाना को देखा, और मतलब मैं तो हैरान थी कि उसने 15 महीने बाद पापा को देखा होगा, फिर भी उनके पास आराम से चला गया और ऐसा लग रहा है जैसे कब से उनको पहचानता है। उनकी ही सीट पे जाके उनके पास बैठा हुआ था। एंड फिर हाँ, इन्होंने कहा ड्राइविंग मैं करूँगा, क्योंकि इनको घर जाने की जल्दी थी और इन्होंने कहा मैं ड्राइव करूँगा, रूपाली आगे बैठ जाओ। तो हम दोनों आगे बैठ के ड्राइव कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए मैंने शिवू को लिया फीडिंग कराने के लिए और वीडियो बनाया। तो शिवू सबको हाय हेलो बोल रहा है। एंड तो इसी की तरफ से भी आप सबको हाय। अयोध्या आ गए और वैसे से निकल रहे घर के लिए। पहले हमने सोचा दर्शन करेंगे, लेकिन घर पहुंचने की इतनी जल्दी है कि बस खत्म। अभी हम दर्शन करेंगे, सॉरी घर जाएंगे, और जब इनको हम ड्रॉप करने आएंगे, लाइक इनका रिटर्न फ्लाइट भी अयोध्या से ही है, तब हम दर्शन करेंगे। सो चलते घर। यूपी आया और भुट्टा नहीं खाया तो क्या खा यूपी आए। फिर रास्ते में हम लोग के समोसा और कचौड़ी खाने लगे और शिवू के लिए रसमलाई आया जो कि उनके नाना उनको लेके आए थे, अपने हाथों से खिला रहे थे।
बातों बातों में हम घर पहुंच गए और मम्मी की खुशी तो देखो, दूर से ही बत्ती सी दिख रही है पूरे के पूरे। तो हम फाइनली घर पहुंच गए और उसके बाद से मम्मी एक्साइटेड होकर दीपाली को बुला रही कि दीपाली जल्दी आ, दीदी आ गई मम्मा। तो फिर हम पहुंचे घर पे एंड शिवू को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हुई मम्मी। अब वो तो ऑब्वियसली होंगी ना, 15 महीने बाद अपनी नाती से जो मिली हैं। तो फिर हम सब घर में अंदर गए एंड मम्मी ने हमारी आरती करी और कुछ इस तरह से हुआ हमारा वेलकम। और ऐसे घर पहुंचने के बाद मैंने अपना फ़ोन फेंका साइड में, क्योंकि इसके बाद मेरे को एक्साइटमेंट थी सबसे मिलने की, तो शूटिंग वूटिंग कुछ की नहीं मैंने। तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक